खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को दिए टिप्स। स्टेडियम में एकत्रीकरण कार्यक्रम के अलावा भूरासिद्ध मातृवन में किया पौधरोपण। वन्य जीवों द्वारा ग्रामीणों पर हमले की बड़ी घटनाएं। लक्ष्मणगढ़ जंगल में युवक को किया गंभीर घायल। रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार किया क्षतिग्रस्त। धवाला रोड पर हुए हादसे में बाल बाल बचे लोग। और प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए मत्स्य रत्न अवार्ड। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत अलवर में 5 दिन के महत्वपूर्ण प्रवास पर हैं। रविवार को वे नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम में इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। संघ वर्ष 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख ने स्वयंसेवकों का अनेक बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया। इसके अलावा भूरासिद्ध मातृवन में पौधे भी लगाए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और आरएसएस एवं भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अलवर प्रवास पर हैं। रविवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक शिष्टाचार आदि विषयों पर विचार रखे। उन्होंने स्वयं सेवकों को परिवार और समाज से जुड़े 5 सूत्र बताए। साथ ही कहा कि गरीब के साथ जुड़ाव रखें, उनको घर पर लेकर आएं और उनके घर भी जाएं। उन्होंने समाज में समरसता के माहौल पर जोर दिया। साथ ही कहा कि हम कहां पिछड़ रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। भागवत ने समाज को उन्नतिशील बनाने और चरित्र और शिक्षा को बेहतर बनाकर देश सेवा पर जोर दिया। उनका कहना था कि देश सेवा के लिए रण में जाने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा सहित आरएसएस के स्वयंसेवक, भाजपा नेता भी निर्धारित गणवेश में शामिल हुए। वहीं पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में व्यापक सफाई की गई। उधर कार्यक्रम में शामिल हुए स्वयंसेवक राजकुमार गुज्जर ने बताया कि सरसंघ चालक की उपस्थिति में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह बना रहा। भागवत जी ने 5 सूत्र दिए हमें कि एक तो समरसता, घर में से शुरू करें अपन, कि शाम को अगर खाना खा रहे हैं सब परिवार के व्यक्ति और एक जगह बैठे गपशप करें। गपशप क्या करें कि घर में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए उसके बारे में विस्तार से सभी बातें करें, एक दूसरे के विचार लें और उसको पूरा करें। दूसरा, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने घर के लिए तो कर ही रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं। आस पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, किसी भी जाति का है, इसमें कोई जाति नहीं बांधना है अपने आप को, उससे उसको बुलाएं, अपने घर पे खाने का कोई प्रोग्राम है तो खाना खिलाएं, उसके घर खुद जाएं, अपने परिवार को लेके जाएं और उनसे बातें करें और समाज के प्रति और देश के प्रति उसमें जागरूकता डालें। तीसरा, आप जिस प्रांत में रह रहे हैं उस प्रांत की क्या वेशभूषा है, क्या परिचर्चा होती है, इसके बारे में, वेशभूषा के बारे में, खान पान के बारे में सभी बताएं और एक जगह शाखा लगाएं और उस शाखा में इन्हीं चीजों पर विचार करें कि हम कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, उस पिछड़नेपन को कैसे पूर्ति की जा सकती है, ये हम करें। दूसरा, देश के लिए, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप रण क्षेत्र में जाकर ही देश सेवा कर सकते हैं। आप देश सेवा कर सकते हैं, अपने घर के आसपास नाली में गंदगी है उसको साफ करवाएं, ये भी एक देश सेवा है। आप अपने समाज को एक उन्नतिशील बनाएं, ये भी एक देश सेवा है। आप अपने चरित्र को, अपने शिक्षा को अच्छा बनाएं, ये भी एक देश सेवा है। और उन्होंने काफी लोग थे, मेरा जहाँ तक ख्याल है
5,000 स्वयंसेवक आज इकट्ठा हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम में। उनका एकत्रीकरण हुआ। एकत्रीकरण होकर मात्र उन्होंने ही उद्बोधन दिया और सबसे बड़ा उनका उद्बोधन परिवार के प्रति था कि आप अपने परिवार को कैसे संगठित करें और समाज में कैसे कुरीतियां आ रही हैं आपके समाज में, उन कुरीतियों को कैसे दूर करें। किसी कुरीति का भी जिक्र किया क्या? जी, उन्होंने कहा कि अगर समाज में ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपके समाज में कोई गलत प्रचार कर रहा है कि देश में ये होना चाहिए, देश में वो होना चाहिए, ऐसा नहीं। देश में समरसता बननी चाहिए और हर व्यक्ति अपने आप को भारत का नागरिक समझे, अच्छा नागरिक बनाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या नाम? उधर भागवत ने मातृ वन में पौधरोपण भी किया। साथ ही कहा कि हमने प्रकृति से खूब लिया है और अब प्रकृति को भी संवारने की जरूरत है। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यादव ने कहा कि भूरासिद्ध वन क्षेत्र को मातृ वन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि 4 अगस्त को 8,000 पौधे लगाकर मातृ वन की शुरुआत की गई थी। अलवर की हमारे सभी लोगों की जन भागीदारी के साथ और विशेष रूप से अलवर में महिलाओं की भागीदारी के साथ भूरासिद्ध स्थान के पास एक अच्छा वन मातृवन के रूप में विकसित हुआ है। और ये एक ऐसा प्रयोग है कि जन भागीदारी के साथ हम अपने शहर को, क्षेत्र को हरियाली में परिवर्तित कर सकते हैं। पर्यावरण को संवर्धन करने को बल देने के लिए आज परम पूज्य सरसंघ चालक जी इस मातृवन में आए थे और यहाँ पर 11 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। जो हमारे परंपरागत पेड़ हैं, जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं, वो सभी 11 पौधों में सम्मिलित थी। और भूरासिद्ध के इस स्थान को चूँकि बहुत बड़ी जन भागीदारी के साथ एक वन के रूप में हम विकसित कर रहे हैं, अलवर को हरा भरा बनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मोहन भागवत जी ने जो आकर के यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, निश्चित रूप से पर्यावरण गतिविधियों को और जो एक पूरा अभियान पूरे देश में भी चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को भी दिशा में एक बल मिलेगा। और उन्होंने यहाँ पर आकर के इस विषय पे भी प्रसन्नता जाहिर करी कि हमने सारे स्पीशीज़ बनाए हैं और केवल यहीं पे नहीं, हमने अलवर में कट्टी घाटी के क्षेत्र में भी नगर वन किया है। और अभी अक्टूबर में जो वाइल्ड लाइफ वीक है, उसमें हम 2 नगर वन, भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का जो मंदिर है, वो जो पहाड़ी एकदम खाली दिखती है, उसमें भी विकसित कर रहे हैं। पेड़ लगाना, माँ के नाम पे पेड़ लगाना, इस धरती के प्रति अपने उपकार को कृतज्ञता के साथ व्यक्त करना, धरती को हरियाली भरा बनाना, इस अभियान में जो आज उनका भी यहाँ पर आकर के खुशी की बात यह है कि माननीय सरसंघ चालक जी ने यहाँ पे पौधारोपण किया है। उनके साथ साथ संघ से जुड़े हुए माननीय पदाधिकारीगण ने 11 पौधों का रोपण आज किया गया है और ये हमारे लिए और विशेष रूप से वन विभाग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और माननीय सरसंघ चालक जी द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि आने वाले समय में इन पौधों का संरक्षण करके ये पौधे वृक्ष बने, इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी है। और जो प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति को लौटाने का समय अब हमारे लिए आया है। तो हम आने वाली पीढ़ी को इन पौधों को वृक्षों के रूप में संरक्षित करके, स्थापित करके आने वाली पीढ़ी को एक विशेष सौगात दें। जिले में कई स्थानों पर लोगों पर वन्य जीवों के हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इनमें पैंथर भी शामिल है। वहीं सरिस्का जंगल से भटके बाघ ने पिछले दिनों कई लोगों को जख्मी कर दिया था। उधर लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम लहरवाड़ा मालीवास में 28 वर्षीय युवक रिंकू पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी युवक को अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल के परिजन लक्ष्मी नारायण सैनी ने बताया कि रिंकू दोपहर में जंगल में गया था और इस दौरान किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। घटना ये है कि ये जंगल में गया था अरिया तोड़ने, तो इस पर किसी जानवर ने हमला किया है। फिर इसके मुंह पे भी हमला किया है, हाथ पैरों में भी हमला है, तो इसके दोनों होठों में भी है, ऊपर का होठ कट गया है। ये मेरा साला लगता है। इनका गांव है गोविंदगढ़ लहरवाड़ा मालीवास। क्या नाम है इनका? इनका नाम रिंकू सैनी है। कितनी उम्र है इसकी? 28 साल। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी का काम करते हैं। अलवर जयपुर हाईवे स्थित धवाला गांव में रोडवेज बस ने एक कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में वाहन में सवार लोग बाल बाल बचे। वहीं अकबरपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
सवारियों के अनुसार मत्स्य नगर आगार की बस अलवर से जयपुर की ओर जा रही थी। धवाला के पास रोडवेज बस ने आगे चल रही कार को टक्कर मार दी। ऐसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तो पीछे से रोडवेज आ रही तो अब ये 3 टक्कर दी नहीं, तो शीशा वीसा सब खड़ खड़ पड़ गया। अच्छा। तो फिर 3 टक्कर में फिर या तो साइड में पीछे फिर के देखो ड्राइवर जब यह रोडवेज दिखी तो या साइड भी दे दियो, तो पीछे गाड़ी भी रोडवेज भी रुकी। तो किसी कोई सवारी चोट वगैरह? सवारी का कौन लगी, थोड़ी सी कितने लगी। अच्छा, हाथ में लगी, आपके लगी है? हाँ। तो कितनी बैठी हुई थी सवारियाँ, कितनी बैठी? हमने 4 तो लेडीज 3 तो और 2 बच्चा 4, 1 ड्राइवर। अच्छा, 3 बच्चा। जी, आप भी रोडवेज में बैठे हुए थे? हाँ, रोडवेज बस में। कहाँ जा रहे हो सर? हम नारायणपुर जा रहे थे। अच्छा, आप बता दीजिए कैसे क्या हुआ? ऐसे ही जैसे ये गाड़ी चल रही थी, आगे वो डंपर ट्रैक्टर आ गया, वो उससे बैलेंस पकड़ गया इस गाड़ी का। फिर ये गाड़ी मारुति वाला ब्रेक ले लिया इमरजेंसी, फिर इसका बैलेंस पकड़ का वो उसमें लग गई। मतलब कोई किसी तरह की कोई वो नहीं? ना, वैसे कोई घटना नहीं। सब सवारी सुरक्षित है? सवारी पूरी सुरक्षित है। बस जैसे जो रोडवेज बस है वो कार है उसमें ज़्यादा क्षति? बस उनमें लगी है बस। मतलब गाड़ी क्षतिग्रस्त बस में नुकसान हुआ है और कार में हुआ है, सवारी सब सुरक्षित है। कितनी स्पीड कितनी होगी अपनी गाड़ी वाली? गाड़ी तो शाम में तो पीछे बैठा थे, ज़्यादा स्पीड तो नहीं थी गाड़ी की, थी बस 40-50 के लगा दो। धवाला में एक्सीडेंट हो चुका है और दूसरी गाड़ी आने वाली है, पता नहीं कितनी देर में आए। वैसे आधे घंटे का टाइम बताया उन्होंने। अब देखते हैं कि कितने बजे तक आती है, उसके बाद इस गाड़ी से उस गाड़ी में शिफ्ट किया जाएगा हम सबको। जी, कितनी सवारियाँ होगी इसमें? करीबन ये होगी 40-45 के समथिंग सवारी है। अच्छा, हम किसी घटना वगैरह कोई मतलब लगी है चोट वगैरह या किसी की? अब वैसा देखा जाए तो किसी के नहीं लगी। किसी? हाँ, किसी के नहीं लगी। उधर पुलिस एएसआई ओम प्रकाश चौधरी ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना मिली कि रोडवेज बस और एक कार का एक्सीडेंट हो गया धवाला के पास। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 का आयोजन संस्कृति नृत्य कला संस्थान ने किया। इसमें फिल्म अभिनेत्री यामिनी मल्होत्रा सहित मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज दर्पण, डॉक्टर सरोज मीणा, श्वेता राय तलवार, दौलत सिंह वैद्य और संस्था संरक्षक अमित छाबड़ा ने दीप प्रज्वलन किया। जी, मैं एक्चुअली मत्स्य रत्न अवार्ड 2024 में अलवर आई हूँ और मैं अलवर पहली बार आई हूँ और मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो पहाड़ दिख गए, तो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा था वो। और यहाँ पे आने के बाद इतना सारा टैलेंट देखने को मिला। जब हम अवार्ड्स देना स्टार्ट हुए तो माय गॉड, राजस्थान में कितना टैलेंट भर भर के है। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, मतलब क्या हम तो बहुत छोटे लग रहे थे उनके सामने। तो संस्कृति राजस्थान की इतनी अच्छी है, खाना इतना स्वाद है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके राजस्थान में। आप डॉक्टरी के फील्ड में हैं, किस तरह से एक्टिंग के फील्ड में आना हुआ आपका? मैं डॉक्टर थी लेकिन पैशन से मुझे हमेशा एक्टिंग पसंद थी, तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। और बस मैंने अपने पैशन, अपने दिल की सुनी, अपने मन की सुनी और मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दी। और इसीलिए मुझे आज सबका यहाँ पे इतना ज्यादा सम्मान हो रहा था, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को किसी भी प्रोफेशन से ऊपर रखा है। आपने एंट्री जो थी मतलब इंडस्ट्री में पंजाबी पिक्चरों से की थी, तो हिंदी मूवी में आने का क्या चांस है? कौन सी मूवी में काम कर चुके हैं? मैं पंजाबी तो कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे राजस्थान आके तो ऐसा लग रहा है कि एक राजस्थान की फिल्म भी बनती है, क्योंकि जो म्यूजिक है यहाँ का और जो वस्त्र पोशाक है, लहंगा वहंगा पहनने को जो मिलेगा तो मजा आ जाएगा। तो अब तो मुझे राजस्थान की पिक्चर चाहिए। कौन सी मूवी में काम कर चुके हैं आप? मैं तो जी पंजाबी पिक्चर्स करती हूँ, तो मैं तेरी तू मेरा दिल होना चाहिए जवान, तेरा तो नानक नाम जहाज है, बाकी स्टार प्लस का सीरियल गुम है किसी के प्यार में। उधर संस्था के पास 1643 नॉमिनेशन फॉर्म आए थे, जिनमें से 47 व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों से चयनित कर अवार्ड दिया गया। कार्यक्रम में चाहत सोनी, त्रिशक्ति समूह और नृत्यालिका समूह ने नृत्य प्रस्तुत किए। संस्था सचिव डॉक्टर शालू सोनी, अमित छाबड़ा और बने सिंह प्रजापत सहित अन्य अतिथियों द्वारा अवार्ड प्रदान किए गए। कार्यक्रम के जरिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मंच प्रदान कर हौसला अफजाई के साथ ही कृतज्ञता व्यक्त की गई। उधर सवाई माधोपुर से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित डॉक्टर BL सैनी ने बताया कि यहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग किया है। 500 से अधिक पौधे लगाए हैं। साहित्य के क्षेत्र में 500 से अधिक स्वरचित और मौलिक कविताएं लिखी है मैंने। अनेक सामाजिक मंचों से भी सम्मानित हो चुका हूँ। इसके साथ में जो शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवार्डों से मैं सम्मानित हो चुका हूँ और इसी के लिए आज मुझे मत्स्य रत्न अवार्ड के लिए भी चयनित किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजन समिति को, विशेष तौर से जो सचिव हैं डॉक्टर सालू सोनी जी को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। सर आज कितने लोगों का सम्मान किया जा रहा है, क्या आज 50 लोगों का सम्मान हो रहा है। 50 लोगों का विभिन्न सामाजिक हाँ जी, अपने अपने क्षेत्र में प्रतिभाओं जो हैं। संत श्री दुर्बलनाथ की 163वीं जयंती पर अलवर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके अलावा भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं खटीक छात्रावास में गेट बंद करने से हुए विवाद के कारण भंडारे का आयोजन सड़क किनारे हुआ। दो गुटों में झगड़े की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उधर श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं सामूहिक विवाह समारोह समिति के जिला अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि सुबह 10 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा के अलावा महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी झंडी दिखाई। उधर यह शोभा यात्रा महल चौक सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए खटीक छात्रावास पहुंची। वहीं समिति जिला अध्यक्ष किराड़ ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शोभा यात्रा निकाली गई है और भंडारे का आयोजन भी हुआ, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने गेट बंद कर दिया और हलवाई का सामान बाहर फेंक दिया। ऐसे में सड़क पर ही बैठकर प्रसाद खिलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के ही कुछ लोगों ने विवाद किया है और इससे समाज की छवि खराब हुई है। देखिए, हमारे पूर्व नियोजित कार्यक्रम था अनंत श्री दुर्बलनाथ जी की 163वीं वर्षगांठ को श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैं उसको सकुशल निकालूं। कार्यकाल का भी इस सत्र का पूरा हो रहा था। हमारी ऐसी मान्यताएं रही हैं कि जिस दिन जयंती महाराज श्री की निकाली जाती है उसके शाम को आम सभा होती है और सभी लोग एक नई कमेटी का गठन करते हैं और जो भी आय व्यय होता है उसको समाज के सामने पेश किया जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम को पहले से विवादित कर दिया था। श्री गोपाल दास खटीक ने एक दिन पहले ही घोषणा करके और लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश की कि दुर्बलनाथ समिति जो है 14 तारीख को अपना कार्यक्रम मना रही है। वो दुर्बलनाथ समिति यानी दुर्बलनाथ जयंती विवाह समारोह समिति जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो समिति के द्वारा वो कार्यक्रम नहीं था। वो उनके एक अपनी खुद की निजी संस्था थी जिन्होंने किया। हमें उनसे कोई लेना देना थे। हमने तो अपने नियत तिथि पे 15 सितंबर यानी आज के दिन हमारा था, हमने कार्यक्रम किया। अशोका टाकिज से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। यहाँ रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन पर शोक व्यक्त करने का दौर जारी है। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा के अनुसार जुबेर खान ने कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन NSUI से राजनीति शुरू की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उनके नजदीकी संबंध रहे। सर्व समाज के लोगों से व्यापक संपर्क के कारण उन्हें सभी का समर्थन मिलता था। सर, रामगढ़ के विधायक जुबेर खान के जिस तरह से निधन हुआ है, लंबी बीमारी से पीड़ित थे और स्थानीय विधायक थे आपके, और आपके गांव से भी विशेष लगाव था और ऐसा बताया जा रहा है कि सभी समाजों में उनकी पकड़ थी, सभी समाजों में वोट भी मिलते थे और सभी समाजों में आना जाना था। तो स्थानीय विधायक के निधन पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय विधायक का जन्म 1962 में मचाड़ीपड़ के गाँव में बाघ सिंह के जन्म हुआ। उसके बाद इन्होंने सरपंच किए और उसमें भी प्रयास किए इनके पिताजी ने, लेकिन सफल नहीं हुए। बड़े होने के बाद एजुकेशन लेने के लिए दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ उन्होंने राजनीति शुरुआत की, सीखा वहीं से। राजनीति के बारे में इन्होंने उस यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया से सीखा। वहाँ इनकी मुलाकात राजीव गांधी से हो गई। राजीव गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रीय NSUI का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम दिल्ली से टिकट लेके रामगढ़ के क्षेत्र में से चुनाव लड़ा और ये पहला चुनाव 1993 में विजयी है। उसका कारण ये था, जबकि उस समय ये धर्म के नाम पर ज़्यादा वोट डलते थे, लेकिन उसका कारण था इनके सर्व धर्म और सर्व समाज के लोगों में इनका आना जाना था। सबसे ये
मोहब्बत रखते थे। इसी कारण लोगों ने इनको जिताया और जीतने के बाद इन्होंने विकास रामगढ़ क्षेत्र में खूब कराए। इसके बाद ये लगातार 4 बार, बीच में 1 बार बीजेपी जीती, बाकी 4 बार विधायक रहे। फिर इन्होंने अपनी मिसेज साफिया को टिकट दिलाया, वो भी पिछले चुनाव में विजयी रही, इस चुनाव में ये विजयी रहे। इसके बाद इन्होंने विधानसभा में, जो राजस्थान विधानसभा में चलती है, आम आदमी और जनता के लिए बहुत क्वेश्चन उठाए, तो जिनका पालन सरकार को मजबूरी में करना भी पड़ा। अलवर ज़िले में भी, रामगढ़ में भी और राजस्थान में भी ये राष्ट्रीय नेता थे। बहुत कल इनका वो दाह संस्कार या जिसको अपन कहते हैं मिट्टी देने का कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भी गए थे और उसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग थे। उनमें हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, अलवर ज़िले और रामगढ़ तो पूरा था ही। रामगढ़ तो कस्बा ही बंद कर दिया व्यापारियों ने, सबों ने। इनके श्रद्धांजलि मानो उसको, इनके पक्ष में थे वहाँ लोग बाग, जिन्होंने पूरा कस्बा बंद था। और बहुत बड़ा प्रोग्राम इनका मिट्टी वाला हुआ, जो जिसको मैं इनको मिट्टी दी जाती है, मैं भी इसमें शामिल हुआ। तो जिस तरह से निधन हुआ है, तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग में कितना शोक है, कितना दुख है? रामगढ़ क्षेत्र में आप अंदाज़ा लगा लो, जो 1 लाख लोग वहाँ आए तो कितना दुख और शोक है। तो ये तो आप खुद ही अंदर जनता ही बता देगी कि कितने लोग उसमें। सभी हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, लेकिन बराबर की संख्या में थे। इससे अंदाज़ा लगता है कि इनका सभी समाज, सभी धर्म में ये आस्था रखते थे। आप जाट समाज के जिलाध्यक्ष हैं, तो जाट समाज से कैसे संबंध है जुबेर खान? जाट समाज के बहुत अच्छे संबंध थे। जाट समाज के भी कई गाँव के लोग उसमें शामिल थे कार्यक्रम में, और मैं भी गया था। मेरे साथ भी 10-20 आदमी गए थे। सबों ने इसकी तारीफ़ करी। बड़े बड़े लोग आए थे, जिसमें डोटा सारा भी आया था। और प्रियंका गांधी ने तो इनकी घरवाली से फ़ोन पे बात करके इनको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया। तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप? ये अलवर ज़िले में और राजस्थान में तो बहुत बड़ा नुकसान है कांग्रेस को, क्योंकि उसके बाद जब ये राजनीति में आ गए थे, ये इन्होंने दिल्ली में कम वो रखा। जब ये कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक पद पे थे, जब तो ये दिल्ली में 24 अकबर रोड पे इनको बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा स्टाफ भी दिया। और हम भी जब मिलने जाते थे तो पूरी 24 अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय में इन्हें सब लोग जानते थे, इनका मान सम्मान करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ राजस्थान की राजनीति में पांव रखा और राजस्थान की राजनीति के भी बड़े नेता माने जाते हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के अनुसार जुबेर खान के निधन से कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ है। मेवात क्षेत्र से जुबेर खान का गहरा लगाव रहा और वे मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। वहीं जुबेर खान बेहद सरल और मिलनसार व्यक्ति थे। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, पूर्व जिलाध्यक्ष और तमाम पदों पर रहे दिग्गज नेता जुबेर खान जी का इंतकाल हो गया है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जुबेर खान जी एक बहुत ही व्यक्तित्व के धनी थे। इतनी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, इतनी सिद्धांतों वाले आदमी थे। सही मायने में मेवात की राजनीति का एक बहुत बड़ा स्तंभ गिर गया है और कांग्रेस का एक स्वर्णिम काल का अंत हुआ है। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम इस दुख की घड़ी में किन शब्दों के साथ उनको उनकी मगफिरत की दुआएं करें। और हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम दें, और जो उनके जाने से जो छवि हुई है प्रदेश की राजनीति को, मेवात की राजनीति को, वो छवि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। सर, कांग्रेस में जुबेर की कमी खलेगी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, इस कॉलम को, इस स्तंभ को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वो इतना अपने सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। कभी भी उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की। धर्म से ऊपर उठकर सर्व समाज की उन्होंने बात की। संगठन के लिए उनके लिए सर्वोपरि रहा। कई बार जब बातें होती थी तो कहता था कि कांग्रेस मेरी माँ है, और
उनकी बस क्या बातें करें, उनकी बातों को याद कर 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 दिल भर रहा है। और अल्लाह ताला उनके परिवार को सब्र जमील दे। जब भी प्रोग्रामों में मिलते थे तो आगे से ही पूछते थे, शाहिद भाई क्या हाल है, पापा जी के, शादी खां जी के क्या हाल है, वो देखो। और उनका एक वाक़या बताता हूँ कि जब वो मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन बने तो उनको मैंने एक दुधेरी गांव था कटुमर के पास, तो वहाँ कुछ मुस्लिम आबादी थी, तो वहाँ का कब्रिस्तान खस्ता हाल था। मैंने जुबेर जी से निवेदन किया कि उसके कब्रिस्तान को आप 4 दीवार दीजिए। इस बीच वो बीमार हो गए और वो ट्रांसप्लांट करा लीवर के, जब बेंगलोर चले गए थे। जैसे ही 15 दिन में उनको होश आया, उससे थोड़ा उनको आराम मिला, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया उस समय। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जिनमें मर्ज कुछ और होता है लेकिन उपचार कुछ और कर दिया जाता है। इसी तर्ज पर जल संसाधन विभाग चल रहा है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र सिलीबेरी बांध इसकी मिसाल है। इंद्रदेव की मेहरबानी से बारिश होने के बाद सिलीबेरी बांध में 3 फीट पानी आया था। लगातार बारिश का दौर जारी रहा और अब बांध का जलस्तर 11 फीट से अधिक है। लेकिन इसके साथ ही सिलीबेरी बांध में जल रिसाव होने लगा। एटीएल ने शनिवार को इस रिसाव से पानी एवं फसल की बर्बादी को लेकर समाचार भी प्रसारित किया था। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। ऐसे में बांध से बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। इस क्षेत्र के निवासी त्रिलोक सिंह, रोहित शर्मा, महावीर कुमार, हिम्मत सिंह, ईश्वर सिंह, रामकरण मीणा और लेखराज रैबारी आदि ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि रिसाव नहीं होता तो सुकड़ी सिलीबेरी नदी के पानी के चलते यह बांध भी सिलीसेट झील की तरह लबालब हो जाता। लेकिन 1 महीने से यहाँ रिसाव के चलते पानी बह रहा है। साथ ही खेतों में खड़ी फसल भी पानी भरने के चलते बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग की ओर से पाल के ऊपर मिट्टी के कट्टे डाले जा रहे हैं, लेकिन इससे रिसाव थमने वाला नहीं है। सिलीबेरी बांध में बीमारी कोई और, इलाज कोई और, जल संसाधन विभाग इस तरह पर कर रहा है, जिसके चलते इस बांध से भारी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है। और अभी तक लगातार सिलीबेरी नदी, सुकड़ी नदी का पानी ज़बरदस्त मात्रा में बहकर आ रहा है, लेकिन वह बांध के रिसाव को लेकर बर्बाद हो रहा है। संबंधित विभाग इस बार उदासीन बने रहे, जिसके चलते इस सिलीबेरी बांध की चादर नहीं चल पाई, वरना सिली सेट की तरह यहाँ भी चादर चलती और यह काफ़ी महीनों तक पानी इसमें भरा रहता। इस उदासीनता के लिए जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग व अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है। मैं अवधेश सिंह। अलवर शहर के वार्ड 23 स्थित खोहरा मोहल्ले में पिछले 2 माह से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं नालियों में भरे पानी और रोड लाइट के अभाव जैसी समस्या बनी हुई है। इस ओर अफसर और क्षेत्रीय पार्षद भी उदासीनता दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 23 हमारा है। ये खोहरा मोहल्ला है, जिसकी समस्या पानी की है। सभी लोगों के साथ समस्या कंटिन्यू बनी हुई है, करीब आज से नहीं 2-3 महीने से बनी हुई है। सबको अवगत कराया गया है, शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पर किसी अधिकारी ने मूवमेंट नहीं की है। एक अधिकारी आए थे, उन्होंने जिस टाइम आए थे उस टाइम थोड़ा सा पानी क्लीन आ रहा था, तो उनको ये लगा कि पानी क्लीन आ रहा है। फिर भी उन्होंने ये कहा कि हम दिखाते हैं। उसके बावजूद भी अभी तक दिखाया यहाँ नहीं गया है किसी भी समस्या को। ऐसा लगता है कि या तो किसी नाली से टच में ये पानी गंदा आ रहा है, क्योंकि अगर बोरिंग का पानी गंदा होता तो वो कंटिन्यू चलता, लेकिन पहले ये समस्या नहीं थी। अब ये 3-4 महीनों से ज्यादा समस्या बढ़ गई है। हम टैंकर मंगाते हुए थक गए और समस्या हमारी नहीं, इस पूरे मोहल्ले की सभी की है। और आप इस पानी को भी देख सकते हो, ये पानी इतना गंदा है। ये कल पानी आया था, इतना गंदा पानी है जिसकी समस्या सबके साथ बनी हुई है। जी, पार्षद को भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन वो यहाँ आकर उन्होंने देखा नहीं और अधिकारी भी कोई यहाँ तक अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे यहाँ पर पानी की व्यवस्था पिछले कई महीनों से बिगड़ी हुई है। वार्ड नंबर 13 होते इसके सभी वो लोग परेशान हैं और गंदा पानी आ रहा है और बदबूदार पानी आ रहा है, जिसकी व्यवस्था आपके सामने दिखाई है बाल्टी में इस तरह। और पानी इस तरह का लगता है कि कहीं से व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिसमें नाली या नले का पानी आ रहा है
बार बार शिकायत करने पर भी कोई व्यवस्था अभी तक सुदृढ़ नहीं की गई है। 2-3 महीने से गंदा पानी इतना आ रहा है कि बस बदबू भी और पानी भी बहुत गंदा नाली जैसा ही आ रहा है और बहुत परेशान है, जिसमें पीने में भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, कहाँ तक उपयोग लें उनका। और शिकायतें भी सारी कर चुकी है, EN JEN ऐसी सबसे कर दी है, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आएंगे कह के चले जाए। होटल पे भी कर दिया, करीब 2-3 महीने से भी ज्यादा हो रहे हैं। तो पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हो? पानी की व्यवस्था है, कभी 24 घंटे देखते रहते हैं, कभी आ जाए नहीं तो टैंक का डलवा रहे हैं। टैंक का डलवा पीने के लिए तो टैंक का डलवा रहे हैं जाता है। एक बार आए थे, उस समय थोड़ा सा सही आ रहा था, बोले सही है, मैंने कहा अभी आ रहा है, इसी थोड़ी देर में ही आएगा। चले गए दोनों तीनों देख करके। परसों तरसों भी शिकायत करी है, परसों तरसों खुद वहीं जा करके आए, EN JEN और ऐसी सबसे करके आए हैं। तो ये भेज रहे हैं, आज 5 दिन हो गए, अभी तक तो भेजा नहीं है, इसलिए बुलाना पड़ा। अलवर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में इंजीनियर्स दिवस की पूर्व संध्या पर पौधरोपण किया गया। इस दौरान रुद्राक्ष, गुलमोहर, कनेर, गुड़हल, बेलपत्र, जामुन और नीम आदि पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में एल्यूमिनी सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राजदीप शर्मा, अध्यक्ष ओम प्रकाश खंडेलवाल, महासचिव रघुनंदन अवस्थी, सचिव अभिनव शर्मा, कल्याण सिंह और अरविंद खत्री सहित सभी सदस्यों ने पौधरोपण किया। वहीं प्राचार्य CL योगी, विभागाध्यक्ष अशोक गुप्ता और करमवीर सिंह आदि की उपस्थिति रही। एशियन बेंच प्रेस पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 26 सितंबर तक कजाकिस्तान में होगा। वहीं बानसूर क्षेत्र के दीपक कुमार शर्मा भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर उनका अध्यक्ष शहजाद खान और सचिव प्रशांत अवस्थी ने स्वागत किया। शर्मा के कोच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन है। इस बारे में उपाध्यक्ष विनोद साहू ने जानकारी प्रदान की। अलवर के लालडिग्गी नागा बाबा की बगीचे स्थित श्री गणेश मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने 5वें दिन शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई और भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि हमारे शास्त्रों में जगह जगह ईश्वर की महिमा और उनके प्रभाव का वर्णन है। वहीं इस मौके पर ज्ञानवती देवी मिश्रा सहित कमलेश शर्मा, कांता, मंदिर पुजारी रामजीलाल शर्मा और गिरिराज सैनी आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 941401
9768। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण ज्ञान के भंडार अनुपम, अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी, निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र से नारायणी धाम के लिए 22वीं पदयात्रा पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। इसमें सैन समाज और सर्व समाज के 250 श्रद्धालु शामिल हैं। गंगाराम सेन, रामचरण, अमरचंद, संजय सेन, कैलाश और लक्ष्मी नारायण सेन आदि इस दौरान उपस्थित रहे। पदयात्रा 17 सितंबर को नारायणी धाम पहुंचेगी और रात्रि जागरण भी होगा। 18 को कलश यात्रा के बाद मेला समापन होगा। जल झूलनी एकादशी पर मालाखेड़ा में सभी मंदिरों से ठाकुर जी महाराज के डोले निकाले गए। शाम को भी यह सिलसिला जारी रहा। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्री जगदीश महाराज, जगन्नाथ जी, रघुनाथ जी और ठाकुर जी महाराज सहित अन्य मंदिरों से भगवान पालकी में विराजमान होकर भ्रमण पर निकले। वहीं तलाई पर पहुंचने पर उनके वस्त्र धोए गए। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी अजय कुमार दीक्षित ने बताया कि इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। ये जो एकादशी है इसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इसमें भगवान को स्नान कराया जाता है। जैसे कि अपने घरों में सौड़ होती है ना, उसी प्रकार भगवान की सौड़ निकाली जाती है और बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। भगवान को मतलब जलाशय पे ले जाया जाता है, वहाँ पर स्नान कराया जाता है। सारे मंदिर, गांव के जितने भी मंदिर हैं सारे इकट्ठे होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं। उसके बाद में पूजा अर्चना की जाती है। उधर ग्राम पृथ्वीपुरा में भी ठाकुर जी के डोले निकाले गए। इस दौरान गांव में जयकारे गूंजते रहे। वहीं भगवान को जल विहार कराने और दर्शन के लिए खासी उत्सुकता रही। बालेटा स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की छात्रा कबड्डी टीम जिला टूर्नामेंट में भाग लेगी। यह प्रतियोगिता डायमंड पब्लिक स्कूल खेड़ली में आयोजित की जाएगी। टीम के रवाना होने पर प्रधानाचार्य अरविंद चौधरी ने शुभकामनाएं दी। यह कबड्डी प्रतियोगिता 15 से 18 सितंबर तक आयोजित हो रही है। वहीं श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर परिसर में शनिवार को भजन संध्या संपन्न हुई। इसमें गायक कलाकारों ने हनुमान जी की महाभारत कालीन गाथा को बताया। साथ ही भीम द्वारा पहाड़ तोड़कर पोल बनाने एवं महाबली भीम का घमंड दूर करने के लिए बजरंगबली की लीला को भी दर्शाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटडोर मरीजों की दैनिक संख्या 400 पर पहुंच गई है। इन दिनों मलेरिया और डेंगू जैसे रोग बढ़ने की आशंका रहती है। इसके बावजूद CHC में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। यहां पंजीकरण विंडो पर भी एक ही कर्मचारी रहता है। ऐसे में लंबी कतार नजर आती है। सर, हम यहाँ अकबरपुर क्षेत्र में हैं और यहाँ अकबरपुर में एक अस्पताल है और गांव लग रहे हैं, 25-30 गांव लग रहे हैं और मरीजों की संख्या इतनी है कि बारिश का मौसम हुआ है, इससे बुखार और खांसी जुकाम वाले मरीज इतने ज़्यादा आए हुए हैं। 1.5 घंटे तो हमको हो गए लाइन में लग के। अब नंबर आया है तो नंबर आने के बाद एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास 30-40 पर्ची फिलहाल है और यहाँ पे भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अगर मरीज इतना परेशान है कि यहाँ बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे 4-5 डॉक्टरों की व्यवस्था हो डॉक्टर। हाँ, क्योंकि अस्पताल को देख के अस्पताल इतना बड़ा है, जाँच हो रही है, सारी कुछ सुविधा है, लेकिन यहाँ पे है ना डॉक्टरों की कमी की वजह से है ना बस सर्कुलेशन रुका पड़ा है बिल्कुल। जी, क्या नाम आपका? क्या मेरा नाम सर
यहाँ पे सर जो भी आउटडोर है वो और बढ़ाई जाए। यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, मरीज जो परेशान हो रहे हैं, बुखार, खांसी, उल्टी, और जो हम एक सरकार से गुजारिश है कि यहाँ के डॉक्टर के और बढ़ाई जाए डॉक्टर सुविधाएँ। क्यों यहाँ पे डॉक्टर की चिकित्सा कम है, यहाँ पे मरीज परेशान हो रहे हैं। वैसे तो सुविधा ठीक मिल रही है, जाँचें भी हो रही हैं, बाकी पब्लिक कुछ ज़्यादा है। यहाँ गाँवों को कुछ ज़्यादा वो है, 25-30 गाँव पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे आना जाना ज़्यादा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर की कमी है सर। और यहाँ एक आउटडोर और बढ़ाया जाए जैसे सुविधा मिलेगी। वायरल होने की वजह से डॉक्टर की व्यवस्था और बढ़ाई जाए, पर्ची काटने में थोड़ा समय कम किया जाए। जी सर, नाम राजेंद्र कुमार है, ग्राम माधोगढ़ है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से लाइन लगी हुई है लंबी कतार में, और लोग परेशान हैं। वायरल ज़्यादा फैल रहा है और डॉक्टर साहब भी एक ही बैठ रहे हैं। यहाँ भी भीड़ है तो अंदर भी डॉक्टर साहब के पास भीड़ है, तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर लगाए जाए यहाँ पर। बरसात के बाद देखिए मौसमी बीमारियों का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे पास अभी बुखार के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम के। तो जो भी मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो भी दवाई खांसी का सिरप वगैरह दिया जा रहा है, और बुखार के लिए उनकी जाँचें भी कराई जा रही हैं। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बुखार की अभी जो बारिश हुई है उसके बाद से क्या है, अपने छत पे जो खाली बर्तन रहते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे डेंगू मलेरिया के मच्छर वहाँ पे पनपने की ज़्यादा चांस रहते हैं। तो घर में जो भी खाली बर्तन हैं उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें बरसात के सीज़न में। और अगर कोई भी बुखार के सिम्टम आते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, तो यहाँ पे आके दिखाएं, हमारे द्वारा उनकी जांच भी की जाएगी और दवाई भी दी जाएंगी। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि बुखार का ट्रीटमेंट जो भी है यहाँ पे। कितनी आउटडोर मरीजों की संख्या? आउटडोर मरीजों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि अभी खांसी जुकाम बुखार के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी 300-350 की ओपीडी चल रही है, तो थोड़ी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। अकबरपुर में भाजपा द्वारा सदस्य जोड़ो अभियान जारी है। इसके तहत भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर नए सदस्य जोड़ने में जुटे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, पप्पूराम शर्मा, सचिन गुप्ता और लोकेश यादव ने भी अनेक स्थानों पर पहुंचकर सदस्य बनाए, साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बीजेपी का जो सदस्यता महाअभियान चल रहा है, ये 13 सितंबर से और 17 सितंबर तक चल रहा है। इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता टोली बना के घर घर जा रहे हैं, और हमें पार्टी ने 200 का टारगेट दिया है बूथ पे, उससे भी अधिक बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान जो चल रहा है उसमें प्रत्येक बूथ पर 200 कार्यकर्ता सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो कार्यकर्ताओं जोश है वो लगभग प्रत्येक बूथ पे 300 लोगों को सदस्य बीजेपी का बनाया जाएगा। तो आप जा रहे हो घर घर जा रहे हो? हाँ, घर घर जाके लोगों को सदस्य बनाना शुरू कर दिया है, और जल्दी जो हमारा टारगेट है उसका अचीवमेंट करेंगे। अकबरपुर में विघ्नहर्ता गणपति महाराज की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। कस्बे सहित कालाकुआ में पंडित सतीश शर्मा के सानिध्य में यह आयोजन हुआ। भगवान गणेश की प्रतिमा गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित की गई थी। 11 दिन बाद डीजे और ढोल के साथ उन्हें नटनी का बारा रूपारेल नदी पर विसर्जन के लिए ले जाया गया। पूरे क्षेत्र में सभी की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए सभी समाजों को साथ में लेकर भगवान श्री गणेश जी की प्रत्येक वर्ष चतुर्थी के दिन स्थापना की जाती है, और 10 दिन तक इनकी विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी जलाशय में भगवान श्री का विग्रह का विसर्जन कर दिया जाता है। तिजारा प्रेम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में बड़ौदा में खाटू श्याम प्रभु का संकीर्तन महोत्सव संपन्न हुआ। श्री श्याम सखा मंडल की ओर से श्री श्याम मंदिर रतन कुंज कॉलोनी में शनिवार की रात्रि यह आयोजन किया गया। अध्यक्ष पूरनचंद साहू और मुकेश गर्ग ने बताया कि मंदिर परिसर को रोशनी से सजाकर बाबा का फूलों से मनमोहक श्रृंगार हुआ। साथ ही जोगिंदर ब्रजवासी और सुभाष साहू ने मुकेश म्यूजिकल ग्रुप और संजय साउंड के सहयोग से भजन प्रस्तुत किए। ग्राम बुर्जा में जल झूलनी 11 के उपलक्ष्य में ठाकुर जी और लड्डू गोपाल महाराज के डोले निकाले गए। शंखनाद और घड़ियाल बजाकर इसका शुभारंभ हुआ। वहीं लड्डू गोपाल महाराज, चतुर्भुज महाराज, गंगा माता मंदिर, बिहारी मंदिर और सत्यनारायण मंदिर से निकले डोलों के दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इस दौरान एक बालिका ने कृष्ण जी का स्वरूप धरकर हरे कृष्णा हरे रामा का उच्चारण किया। उधर आयोजन में बोलू इंदौरिया, पिंटू प्रधान, राजेश इंदौरिया, हरेंद्र, संजय, अमित गुप्ता, नरेश जांगीर, रोशन और गिरिराज आदि शामिल रहे। चंदन से सभी का तिलक भी किया गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
वहाँ पे नहलाने के बाद यहाँ पे मंदिर में लाया गया है और लाने के बाद पूजा पाठ करके भोग लगा के केले, आरिया, हीरा और तुलसी का भोग लगाकर भगवान को अर्पित किया गया है। यह मंदिर में ढोले करीब वर्षों से चले आ रहे हैं और जल्दी में 11 के उपलक्ष्य में ये निकाले जाते हैं गाँव में। इससे मतलब धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ती है और बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का भी संदेश दिया गया है। बच्चों के अंदर संस्कार पैदा हुए, इस तरह के टोले और इस तरह के ये धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। इनसे कठूमर के नगली भवाना गांव में राजस्थान जल महोत्सव आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधान संजय खींची के मुख्य आतिथ्य और विकास अधिकारी शशि बाला की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि खींची सहित वक्ताओं ने जीवन में जल के महत्व को समझाते हुए पानी बचाने का आह्वान किया, साथ ही जल पूजन किया। कार्यक्रम में सहायक अभियंता शिवराम मीणा, थानाधिकारी धीरेन्द्र गुर्जर, गोपेश भारद्वाज, अशोक अग्रवाल, मोहनलाल शर्मा और हरकिशन जाटावादी मौजूद रहे। और अब रुख खैरथल का। खैरथल में चूड़ी मार्केट गणपति ग्रुप द्वारा गणपति प्रतिमा का विसर्जन नटनी का बारा में किया गया। इससे पूर्व भगवान गणेश की आरती और प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। इसके बाद विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर पवन झालानी, मोती, मन्नू, शंकर, जितेंद्र, हरीश गुप्ता, वासुदेव और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। और वहीं खैरथल में जल झूलनी एकादशी पर विभिन्न मंदिरों से डोले निकाले गए। लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र ने बताया कि एकादशी महोत्सव पर ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कर नगर भ्रमण करवाया गया। इस अवसर पर जांगीर समाज, श्याम मंदिर और सीताराम मंदिर से भी डोले निकाले गए। इसके अलावा भक्तों ने भजन प्रस्तुत किए। तिजारा रुंध में सरिस्का से विस्थापित परिवारों की समस्याओं को सुनने विधायक बालकनाथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का इंतजाम होगा। इसके अलावा सीसी सड़क, आवासीय भूखंडों और कृषि भूमि का पट्टा दिलवाने सहित पुलिस चौकी आदि की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इस बैठक में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा और तहसीलदार अशोक कुमार भी मौजूद रहे। रूम तिजारा जो क्षेत्र है जहाँ पर विस्थापित परिवारों को, सरिस्का विस्थापित परिवारों को वहाँ पर विस्थापित किया गया है, उस क्षेत्र का दौरा किया गया। वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई थी कि उनके जैसे लैंड रिकॉर्ड को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, सड़क निर्माण को लेकर, विद्यालय निर्माण को लेकर, इस प्रकार की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर वो काफ़ी लोगों ने समस्याएं अपनी अवगत करवाई थी महाराज जी को। तो महाराज जी ने आज उस क्षेत्र का दौरा किया था जहाँ पर हम कुछ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स भी वहाँ पर उपस्थित थे और लोगों से इस बारे में चर्चा की गई। महाराज जी को इस बारे में अवगत करवाया गया कि अभी जो भूमि है उसके जो लैंड रिकॉर्ड है उसको पूरी तरीके से संपन्न नहीं किया गया है। अभी तक वो पूरी तरीके से लैंड रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो जब तक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो भूमि पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक वहाँ पर विकास कार्यों को किया जाना थोड़ा सा प्रशासन के लिए दुष्कर कार्य है। अलवर शहर के ढाईपड़ी स्थित जाट महासभा भवन परिसर में पौधरोपण किया गया। यहाँ जिलाध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने पौधे लगाए। परिसर में छाया वाले एवं फलदार पौधे लगाए गए। जिलाध्यक्ष के अनुसार जामुन का पौधा भी रोपा गया है जिसमें अनेक औषधीय गुण हैं। उन्होंने बारिश के मौसम में सभी से पेड़ लगाने की अपील की है। सर, आज आपने ये जो ढाईपड़ी पे जाट समाज का भवन है यहाँ पर पौधारोपण किया है, क्या कहना चाहिए? इस बारे में मेरे तो कहना है कि इस मौसम में पौधे लगाने का, असल में मौसम बरसात का मौसम होता है, इसमें आसानी से तो पौधा लग जाता है। फिर उसको पानी की जो ज़रूरत होती है 3 महीने की, वो पानी इसको मिल जाता है तो ये जड़ पकड़ लेता है नीचे। और जड़ पकड़ने के बाद फिर हमने इसीलिए फलदार पौधे, जामुन के पौधे लगाए ताकि आगे इसका कुछ यहाँ के बच्चों को भी, हॉस्टल के बच्चों को भी फ़ायदा मिले। और जामुन का पौधा तो वैसे भी शुगर में रामबाण औषधि है शुगर की, जो आजकल पूरे देश में फैली बीमारी। तो आपको भी शुगर है इसलिए तो कहीं जामुन के पेड़ नहीं लगा रहे आप? देखो 90% लोगों के शुगर ज़्यादा है, बीपी का मरीज फिर भी इस देश में 10% है, शुगर का मरीज 90% है। तो जामुन शुगर में बढ़िया रहता है। हाँ, रामबाण औषधि शुगर वालों के लिए रामबाण औषधि। तो इसलिए आप इस जामुन के पेड़ लगा रहे हैं? हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे भी फायदा मिल जाएगा। ये बड़े होते ही जामुन मैं भी ले जाया करूँगा यहीं से। सर, कितने पौधे लगा रहे हो आप जामुन? हमने 6 पौधे लगाए। फरीदाबाद से आए गोस्वामी कृष्णलाल महाराज और गोस्वामी विकास लाल ने स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में सत्संग किया। आयोजन से जुड़े हरीशचंद पुंजानी, दीपेश अरोड़ा और हितेश अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान अनेक स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे, साथ ही पुष्प वर्षा की गई।
और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को दिए टिप्स। स्टेडियम में एकत्रीकरण कार्यक्रम के अलावा भूरा सिद्ध मातृवन में किया पौधरोपण। वन्य जीवों द्वारा ग्रामीणों पर हमले की बड़ी घटनाएं। लक्ष्मणगढ़ जंगल में युवक को किया गंभीर घायल। रोडवेज बस ने कार को टक्कर मार किया क्षतिग्रस्त। धवाला रोड पर हुए हादसे में बाल बाल बचे लोग। और प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए मत्स्य रत्न अवार्ड। अलवर के महावर ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।